दुर्लभ कहानियों के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जो लोग नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो है पूरन नाम के एक आदमी की। तो उसकी कहानी मैं आपको पूरी विस्तार से सुना रहा हूँ, तो आप सुनिए। मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम के एक हलचल भरे गांव में पूरन नाम का एक आदमी रहता था। पूरन को दूर दूर तक पूरन बनिए के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह सफल व्यापारियों के परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जो अपने पारिवारिक कौशल और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। छोटी उम्र से ही पूरन ने अवलोकन की गहरी भावना और व्यापार के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वह अपने पिता बृजमोहन बनिए के साथ स्थानीय बाजारों में गया, जहां वह बातचीत की कला, ग्रहण बातचीतों और वाणिज्य की पेचीदगियों को आलोचन करेगा। इन अनुभवों के पूरन के भीतर एक चिंगारी जला दी और एक सफल व्यापारी के रूप में उसके भाग्य को आकार दिया। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, पूरन को अपने पिता का व्यवसाय विरासत में मिला और इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने विभिन्न कस्बों और शहरों की यात्रा की, व्यापार नेटवर्क स्थापित किया और आपूर्तिक और ग्राहकों के साथ समान रूप से संबंध बनाए। पूरन अपनी ईमानदारी, निष्पक्ष व्यवहार और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उन पर पूरा भरोसा किया और एक भरोसेमंद और विश्वसनीय व्यापारी के रूप में उसकी व्याख्या दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक पड़ोसी शहर की व्यापारिक यात्रा के दौरान पूरन की मुलाकात रामू नाम के एक संघर्षित किसान से हुई। रामू को सफल की विफलताओं की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा था और वह कर्ज के बोझ तले दब गया था। किसान की निराशा पूरन के रूप में करुणामय हृदय को छू गई। उन्होंने रामू को सहायता देने का फैसला किया, न केवल एक व्यापारिक लेन देन रूप में बल्कि शुद्ध भावना के कार्य के रूप में किया। किसान को अपने संरक्षण में लेकर पूरन ने रामू की ज़मीन खरीद ली। उन्हें खेती की तकनीक में सुधार करने और अपने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और ज्ञान प्रदान किया। अपने मार्गदर्शन और समर्थन के माध्यम से पूरन ने रामू को अपने खेत की पुनर्जीवित करने में मदद की, जिससे भरपूर फसल और वित्तीय स्थिरता प्राप्त हुई। पूरन की परोपकार की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और वह न केवल एक सफल व्यापारी के रूप में जाने लगा, बल्कि एक दयालु आत्मा के रूप में भी जाने लगा। दूसरों का उत्थान किया, न केवल व्यापार के मामलों में बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक मामलों में भी कई लोगों ने उनसे सलाह मांगी। पूरन ने स्वेच्छा से अपने ज्ञान को साझा किया, अपने साथी ग्रामीणों और समृद्ध होने में मदद करने के लिए सलाह और समाधान पेश किया। अपनी सफलता के साथ पूरन समुदाय को
वापस देने के महत्व को कभी नहीं भूले। उन्होंने एक धर्मार्थ नींव की स्थापना की। वंचित बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना और भिन्न सामाजिक कारणों का समर्थन करना। अपने परोपकारी प्रयासों ने गांव के भीतर एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देते हुए कई लोगों के जीवन को ऊपर उठाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरण का व्यावास और भी अधिक फैलता गया। उनकी प्रतीक्षा शाही दरबार तक पहुंची और राजा ने उनकी ईमानदारी और नैतिक व्यापार प्रथाओं से प्रभावित होकर पूरण को शाही कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। दरबार में पूरण की उपस्थिति ने अधिक नीतियों में सकारात्मक बदलाव लाए, जिससे पूरण राज्य में समृद्धि हुई। जीवन भर पूरण बनिया अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहे। उनका मानना था कि सच्ची सफलता केवल भौतिक संपदा में नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की खुशी और भलाई में है। पूरण की विरासत उनके निधन के बाद भी जीवित रही, क्योंकि उनकी ईमानदारी, उदारता और सामुदायिक सेवा की शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रही। पूरण बनिया की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सफलता जब करुणा और दूसरों के उत्थान में प्रतिबद्धता के साथ मिलती है तो जीवन को बदलने और एक समाजपूर्ण समाज बनने की शक्ति होती है। पूरण की यात्रा हमें अमूल्य सबक सिखाती है कि सच्चा धन उस सकारात्मक प्रभाव में निहित हो जाता है हम दूसरों के जीवन पर डालते हैं और दयालुता की विरासत को हमें पीछे छोड़ जाते हैं। तो आप लोगों को ये पूरण बनिए की कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। तो चलिए यहाँ पर विराम लगाते हैं।